महाभारत भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना है। आज मैं आपको महाभारत से जुड़ी ऐसी कहानियों के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। नंबर 1, द्रोणाचार्य को भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी माना जा सकता है। इससे जुड़ी कहानी भी काफ़ी रोचक है। द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भारद्वाज थे। उनकी माता एक अप्सरा थी। एक शाम भारद्वाज गंगा में नहाने गए थे, तभी उन्हें वहाँ एक अप्सरा नहाती दिखाई दी। उसके सौंदर्य से ऋषि मंत्रमुग्ध हो गए और उनके शरीर से एक शुक्राणु निकला, जिसे ऋषि ने अंधेरे में एक मिट्टी के बर्तन में जमा करके रख दिया था। बाद में इसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। नंबर 2, जब कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध हार रही थी, तब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और उन्हें कहने लगा कि आप पूरी शक्ति से युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। ऐसा सुनकर पितामह को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने 5 सोने के तीर निकाले और कुछ मंत्र पढ़कर कहा कि इन 5 तीरों से वो कल पांडवों को ख़त्म कर देंगे। पर दुर्योधन को उन पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने वो तीर खुद ले लिए। जब भगवान श्री कृष्ण को तीरों का पता चला तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुमने एक बार जब गंधर्वों से दुर्योधन की जान बचाई थी तो उसके बदले में कुछ मांगने को कहा था। अब वक्त आ गया है कि वो 5 तीर मांग लो। अर्जुन दुर्योधन के पास गए और उन्होंने वो तीर मांगे। क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन ने वो तीर अर्जुन को दे दिए। नंबर 3, अर्जुन के बेटे इरावन ने अपने पिता की जीत के लिए खुद की बलि दी थी। बलि देने से पहले उसकी अंतिम इच्छा थी कि मरने से पहले वो शादी कर लें, मगर कोई लड़की उनसे शादी करने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि इसके तुरंत बाद उनके पति को मरना था। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया और फिर इरावन से न केवल शादी की बल्कि एक पत्नी की तरह उसे विदा करते हुए रोए भी। नंबर 4, जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था, उस समय उसने अपनी 3 उंगलियां उठा रखी थी। भगवान श्री कृष्ण उसके पास गए तो वो समझ गए कि दुर्योधन कहना चाहता था कि अगर उसने 3 गलतियां युद्ध में ना की होती तो युद्ध जीत लेता। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि तुम कुछ भी कर लेते तो भी तुम्हारी हार निश्चित थी। इसके बाद दुर्योधन ने उंगलियां नीचे कर ली और अपनी अंतिम सांस ली। नंबर 5, महाभारत के युद्ध में जब समस्त भारतवर्ष के राजा किसी न किसी तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, तब उडुपी के राजा ने निष्पक्ष रहने का फैसला किया। वो कौरव पांडवों में से किसी भी तरफ से युद्ध नहीं लड़ेंगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि इतनी बड़ी सेना को भोजन की ज़रूरत होगी और हम दोनों तरफ की सेनाओं को भोजन बनाकर खिलाएंगे। 18 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा। सेना ने जब इस बारे में राजा से पूछा तो उन्होंने इसका श्रेय श्री कृष्ण को दिया। उन्होंने कहा कि जब श्री कृष्ण भोजन करते हैं तो उनके आहार से उन्हें पता चल जाता है कि कल कितने लोग मरने वाले हैं और वो इसी हिसाब के आधार पर खाना तैयार करते हैं। नंबर 6, अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो, पर वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार करते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए भीमपुत्र घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने लक्ष्मण को इतना डराया कि उसने कसम खा ली कि वो पूरी जिंदगी शादी ही नहीं करेगा। नंबर 7, कर्ण दान करने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। इसी की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण कर्ण के पास उस समय गए जब वो आखिरी सांसें ले रहा था। उन्होंने ब्राह्मण का वेश लिया और कर्ण से कहा कि हे दानवीर, मुझे सोना चाहिए। इस पर कर्ण ने कहा कि सोना तो उनके दांत में है, वो तोड़कर उसे ले सकते हैं। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि मैं इतना कायर नहीं कि एक असहाय के दांत तोड़ूं। तो ऐसा सुनकर कर्ण ने खुद ही अपना दांत एक पत्थर से तोड़कर उसे दे दिया। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि खून से सना सोना मैं नहीं ले सकता। तो उसी क्षण कर्ण ने आसमान की तरफ बाण चलाया और बारिश होने लगी, जिससे दांत धुल गया।